अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा। तो आज हम न्यू लेक्चर के साथ आए हैं जो कि है बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हाईलाइटेड नोट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करने हैं। और ये जो है वो मैंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपलोड होंगे यानी कि भेज दिए जाएंगे हमारे पेड ग्रुप में, जो कि फ़ाइनल बैच चल रही है, लास्ट डेट प्रिपरेशन जो है चल रही है। उसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर भी होंगे और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। तो आप पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अलावा पेड कोर्स जो है हमारा वो भी लो प्राइस पे ले सकते हैं। उसके अलावा आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे जिसमें 10 से 15 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा बायोलॉजी के पोर्शन में से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे वो केमिस्ट्री फिज़िक्स के ऊपर होंगे और उसके अलावा कुछ वीडियोस जो लास्ट में शेयर किए जाएंगे एट द 11th आवर यानी कि लास्ट डेज़ में आपके साथ इंग्लिश का पोर्शन भी शेयर किया जाएगा, जिसके ऊपर मैंने डिटेल क्वेश्चंस में बनाऊंगा। उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको भी पता चल जाए कि इंग्लिश मोस्टली जो है प्रिपरेशन चल रही है बायोकेमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की, लेकिन इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज़ जो आएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू, पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो कौन से यहाँ पे कौन से सिस्टम से रिलेटेड है? तो यहाँ पे नर्व सिस्टम से ये डिज़ीज़ जो है रिलेट करती है। इसका ताल्लुक जो है वो नर्व सिस्टम से। यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गन से, तो अगर ऑर्गन यहाँ पे आ जाए यानी कि ऐसा आ जाए पॉइंट या एमसीक्यूज़ ऐसा आ जाए कि पार्किंसंस डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, तो आप यहाँ पे ऑर्गन अगर आ जाए तो ब्रेन को टिक लगाएंगे, ब्रेन के सर्कल को फिल करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बनाई है वो है पार्किंसंस डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू द नर्व सिस्टम। ओके, उसके बाद देखेंगे पार्किंसंस डिजीज़। इन पार्किंसंस डिजीज़ ब्रेन सेल्स आर, तो पार्किंसंस डिजीज़ में क्या हो जाता है कि ब्रेन सेल्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं, डीजेनरेटेड हो जाते हैं, आर डेड, या तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसके जो है ख़ास अलामात हैं। तो उसके बाद लियोपोडा क्या है? मेडिसिन है किसके लिए? पार्किंसंस डिजीज़ के लिए, लेकिन डीजेनरेटेड सेल्स के लिए। अगर वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं या डेड हो चुके हैं तो फिर जो है ये मेडिसिन काम की नहीं है। लियोपोडा जो है मेडिसिन यूज़ होती है पार्किंसंस डिजीज़ के लिए, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे, क्योंकि ये कम्प्लीटली अगर डैमेज हो जाते हैं तो फिर पार्किंसंस डिजीज़ में ये लियोपोडा काम नहीं करेगी। उसके बाद डक्टलेस ग्लैंड्स यानी कि डक्ट जिनको किसी एक ऑर्गन से यानी ब्रेन से या उसी ग्लैंड से दूसरी किसी जगह पे जहाँ पे इफेक्ट करना है वहाँ पे पहुँचाने के लिए कोई भी डक्ट नहीं होती, तो उन डक्टलेस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। उसके बाद ऐसे पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस, तो उन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट्स हार्मोन्स कॉल्ड सीक्रेट्स सीक्रेशंस, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रेशंस को या इनके जो केमिकल सीक्रेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, उनको क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ओके, द साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज जो है यहाँ पे क्या है? पी शेप्ड, यानी कि पी शेप्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज। थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन लोअर रीजन ऑफ द नेक, यानी कि थायराइड ग्लैंड की यहाँ पे अगर पूछी जाए, ये एमसीक्यूज या पॉइंट्स जो हैं आपको एनटीएस, डीपीटी एंड फॉर्म डी और इस तरह के काफ़ी एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि ये जो है मैंने फर्स्ट ईयर इंटर के बुक्स में से पॉइंट्स निकाले हैं। तो जाहिर सी बात है सारी जो टेस्ट कंडक्ट की जाती हैं वो जो भी टेस्टिंग सर्विस हो, चाहे वो एनटीएस हो, एसटीएस हो या कोई और, या वो कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो खुद कंडक्ट करती हैं, तो वो सारे जो टेस्ट यानी कि क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ जो लेती हैं वो लाजमन सी बात है बुक्स में से ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो हैं वो बुक्स में से लिए गए हैं, ना कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ना कि मैंने कहाँ से कॉपी किए हैं। तो ये जो है मैंने बुक में से आपके लिए शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं जिनको मैंने हाईलाइट करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लास्ट पॉइंट जो थी, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन लोअर रीजन ऑफ नेक, यानी कि नेक के लोअर रीजन में थायराइड ग्लैंड की एग्जिस्टेंस होती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज को, जो कि है प्रोसेस ऑफ गेमेट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड गेमेटो
जेमिटोजेनेसिस। तो जेमिट्स जो होते हैं, जैसे कि जेमिट्स के यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मैंने बताया भी है कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जेमिट्स के टू टाइप्स होते हैं, दो किस्म के जेमिट्स होते हैं, एक मेल जेमिट्स एंड दूसरे जो हैं वो फीमेल जेमिट्स होते हैं। तो इन जेमिट्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम जेमिटोजेनेसिस कहा जाता है। In the main testes are located are present in the main testes are present in sac like structure। मेन में क्या होते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। ये एक सेक लाइक और बैग लाइक होता है जो कि बॉडी से यानी कि बॉडी से अलहदा हुआ होता है, और इसमें क्या होते हैं टेस्टिस लाई करते हैं, इसमें टेस्टिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ में नेक्स्ट भी शेयर कर दूं कि स्क्रोटम हैज़ लेस टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, यानी कि लेस होगा, कुछ डिग्री लेस होगा। मेरे ख्याल से 4 से पॉइंट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, काफ़ी बुक्स में 2 सेल्सियस सेंटीग्रेड आ चुका है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी एडवांस बुक जो हैं उनमें 4 से 3 सेंटीग्रेड जो है वो बॉडी टेम्परेचर से इनका कम यानी कि टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का, ताकि जो है स्पर्म जो एक्टिविटी, स्पर्म के फॉर्मेशन की एक्टिविटी है वो मुतासिर ना हो सके। इन फीमेल ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्टिव साइकिल इज़ कॉल्ड ओवेरियन साइकिल। फीमेल ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उससे क्या कहा जाता है, उसे ओवेरियन साइकिल कहा जाता है। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रुप ज्वाइनिंग की और पेड लेक्चर्स यानी कि रिकॉर्डेड कोर्स लेने की डिटेल्स जो है मैंने पहले से ही आपको बता दिया, चैनल पे आप वीडियो मज़ीद देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।